हेलो वेलकम टू ऑल। तो चलिए आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके पास ये भी, और आपके पास ये सेकंड लेक्चर है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पर। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में। कल जो हमने डिस्कस करा था वो डिस्कस करा था केवल आपके पास केमिस्ट्री डिस्कस करी थी, उसमें आपके पास उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करा था, और फिर हमने बताया था कि मैटर और मैटर्स के टाइप बताए थे। तो वो कल तक का था, बट आप जो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में। तो चलिए लगातार देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आप लोगों को अपडेट मिलती रहे। ओके, तो डिस्कस करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो एक्सटेंसिव में क्या बस कह रहा है एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, यानी मैटर का कोई भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा दैट डिपेंड्स, वो डिपेंड होगा ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर बीइंग मेजर्ड, यानी जो आपने मेजर्ड करा है उसके अमाउंट का वो उस पर डिपेंड होगा। बट इंटेंसिव प्रॉपर्टी की कंडीशन देखिए, कह रहा है कि एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, यानी किसी भी मैटर का कैरेक्टरिस्टिक दैट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट, वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि वहां पर कितने सब्सटेंस प्रेजेंट हैं। तो एक चीज ध्यान रखिए कि अगर मैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का अगर मैं आपके पास एग्जांपल बताऊं तो इसमें कंडीशन क्या होगी। तो जैसे आपके पास अगर मैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूंगा तो आपके पास देखिए वॉल्यूम आता है, क्या आपके पास वॉल्यूम हो गया, आपके पास साइज हो गया आपके पास। ओके, तो ये जो एक्सेट्रा, तो ये जो कंडीशन आपके पास आएगी वो आएगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में। क्यों? क्योंकि यहाँ भी हमें अमाउंट की जरूरत है, साइज में भी हमें अमाउंट मेजर करने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये होगी आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, अब एग्जांपल देख लेते हैं। ये तो एग्जांपल हो गया आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का। अब एग्जांपल शो कर लेते हैं जरा किसका, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का। तो इसका एग्जांपल जो आपके पास क्या हो गया, वो हो गया आपके पास क्या, टेम्परेचर। टेम्परेचर हो गया आपके पास T, और आपके पास क्या हो गया, आपके पास टेम्परेचर के बाद आपकी होगी यहाँ पर डेंसिटी रो एक्सेट्रा। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं, मतलब मैंने बोला था एग्जांपल देखते हैं किसका, आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी का। तो इसका एग्जांपल में क्या है, टेम्परेचर और डेंसिटी है, और एक्सेट्रा आपके पास और भी हो सकता है इस टाइप में। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसने बोला था ना कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर दैट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंसेस प्रेजेंट, यानी कितना सब्सटेंसेस प्रेजेंट है उस हिसाब से हम उसको मेजर नहीं कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर टेम्परेचर है आपके पास, यहाँ पर आपके पास यानी फिक्स नहीं होगा कोई भी यहाँ पर आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। तो ये टेम्परेचर होगी और आपके पास ये डेंसिटी होगी। तो इसकी कंडीशन अलग है, और आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की कंडीशन क्या है, आपके पास अलग। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का ये जो एग्जांपल मैंने आपको बताया, इसमें देखिए आपके पास वॉल्यूम है और साइज है। तो वॉल्यूम का अगर मैं आपको समझाऊं एक्सटेंसिव की कंडीशन में, तो मैं कैसे समझा सकता हूं, वो मैं ऐसे समझाऊंगा कि सपोज दैट आपके पास एक बीकर में कितना है, 500 ml वाटर है एक बीकर में। अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो ये आपके पास, यानी अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो ये दो कंडीशन में, यानी 250 ml और 250 ml में कन्वर्ट कर सकता हूं मैं इसको आराम से, 250 ml में कन्वर्ट कर दूंगा। तो मैं अगर इसमें क्या करूंगा कि आपका जो ये 250 ml है, 250 ml इन दोनों को अगर मैं इकट्ठा करूंगा, मेजर करूंगा, तो इन दोनों का जो आपके पास टोटल अमाउंट आएगा वो 500 ml ही होगा, कम नहीं होगा और ज्यादा भी नहीं होगा। बट अगर मैं टेम्परेचर की कंडीशन लूं, तो सपोज दैट आपकी एक बॉडी ए है, इसको मैंने ब्रेक करा इसमें, और ये दो कंडीशन में मैंने इसको ब्रेक कर दिया। ये A1 हो गया आपके पास और ये A2 हो गया, तो दो कंडीशन में ब्रेक हो गया। इसका टेम्परेचर आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो मैं ये डिफाइन नहीं कर सकता कि इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका टेम्परेचर कितना डिग्री सेंटीग्रेड होगा अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा। तो यानी इस मीन्स कि इसको मैं हाफ कर सकता हूं एग्जैक्टली, मैं इसको हाफ एग्जैक्टली नहीं कर सकता। तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी।
और ये जो होगी आपके पास, ये क्या होगी आपके पास, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आप समझ गए इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो चलिए जरा दो टर्म और डिस्कस कर लेते हैं हम इसमें। तो चलिए अब जो हम डिस्कस करते हैं वो टर्म्स है आपके पास, तीसरा टर्म है फिजिकल प्रॉपर्टी की। यानी जब आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी आएगी तो आपके माइंड में सीधा क्लिक होने चाहिए कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी के जो टर्म्स होता है, यानी इसका जो मतलब होता है वो ये होता है, एनी कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन बी डिटरमाइंड विदाउट चेंजिंग द सब्सटेंसेस केमिकल आइडेंटिटी। केमिकल आइडेंटिटी इसमें चेंज नहीं होती है। जैसे कि सपोज दैट आपके पास क्या है, आपके पास 100 ml वाटर है और 100 ml वाटर है, तो सपोज दैट इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वाटर का वो इस टाइप से है। ओके, तो ये आपके पास मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, तो ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसका चेंज नहीं होता, जैसा है वैसा ही रहेगा। चाहे आप इसको क्या कर दो, 50 ml में कर दो कन्वर्ट, 50 ml में कर दो कन्वर्ट, तो ये भी इसका भी स्ट्रक्चर, यानी जो इसका वाटर का, यानी जितने मॉलिक्यूल्स इसमें होंगे ईच वन मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा। तो इसमें आपके पास केमिकल आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है बिल्कुल भी। ओके, अब देखिए जरा केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है, एनी कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन बी डिटरमाइंड ओनली बाय चेंजिंग अ सब्सटेंसेस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, इसलिए आपके पास ये जो कंडीशन होती है ये क्या होती है, आपके पास केमिकल प्रॉपर्टी की कंडीशन होती है। तो ये आपके पास चार टर्म थे। पहला टर्म आपके पास क्या बताया मैंने, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का टर्म। ओके, दूसरा आपके पास मैंने क्या बताया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का टर्म। तीसरा आपके पास था फिजिकल प्रॉपर्टी, और चौथा आपने अभी सीखा है केमिकल प्रॉपर्टी की टर्म। यहां तक समझ गए। अब ये समझ गए, बस ये ध्यान रखना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसका चेंज नहीं होगा, इसका चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप अगर इसमें मतलब मैं टेम्परेचर वगैरह अगर मैं इसमें ऐड करता हूं और कंडीशन में यहाँ पर अप्लाई करता हूं, तो आपके पास जो भी स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो फिजिकल में चेंज नहीं होता स्ट्रक्चर, केमिकल में आपके पास उसका चेंज हो जाता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात चल रही है आपके पास, ये नहीं कि सब्सटेंस के स्ट्रक्चर की बात चल रही है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का मतलब होगी कि आपके पास सपोज दैट H2 आपके पास मॉलिक्यूल है, आप इसका सपोज दैट स्ट्रक्चर इस टाइप से है, या फिर मैं अगर ये बोल सकता हूँ आपके पास कि मैं यहाँ पर P3 कर रहा हूँ और इसका स्ट्रक्चर में अगर मैं बनाता हूँ तो मैं इस टाइप से अगर मैं बना दूं, ये P3 की कंडीशन होगी, एक P यहाँ पर एक P है, सपोज दैट इस टाइप से स्ट्रक्चर है, ये इस टाइप से स्ट्रक्चर बन गया इसका। तो इस कंडीशन में यानी आपके पास केमिकल प्रॉपर्टी कंडीशन में इसका स्ट्रक्चर किसी भी टाइप में हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है या फिर अलग टाइप में भी हो सकता है। ओके, तो ये थे आपके पास टर्म्स। अब चलिए जरा आगे डिस्कस करते हैं एक्चुअली फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, नोट कर लीजिए आप लोग और बिल्कुल अपने नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से, कॉपी बना लीजिए अच्छे से कम आपके पास अगर मटेरियल रहेगा तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं बार बार। ओके, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एमबी ना हो और आप देख ना पाए वीडियो, तो आपके नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अभी मैंने टर्म्स बताया था फिजिकल प्रॉपर्टी में टर्म्स क्या होती हैं, तो बट यहाँ पर हम इसको पूरा अच्छे तरीके से सीख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या रहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आर प्रॉपर्टीज दैट कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस। यानी हम इसमें जो मेजरमेंट करते हैं हम विदाउट केमिकल चेंजिंग करते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है ना कि द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस, यानी विदाउट चेंजिंग, यानी केमिकल जो नेचर है किसी भी सब्सटेंस का वो हम बिना चेंज करें यहाँ पर हम इसका डिस्कशन करते हैं। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले आपके पास कलर आता है, तो कलर है किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, बट आपके पास ये आती किसमें, इंटेंसिव में, जो इसकी अपनी खुद के मॉलिक्यूल्स की जो प्रॉपर्टी यानी टर्म्स होगा वो इंटेंसिव की कंडीशन होगी। डेंसिटी होगी आपके पास, ये इसमें क्या होती है आपके पास इंटेंसिव। और वॉल्यूम में भी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम में बता चुका हूं आपको वो क्या आपके पास एक्सटेंसिव, और मास एक्सटेंसिव। बॉइलिंग पॉइंट कैसी प्रॉपर्टी है आपके पास, मतलब कैसा टर्म यूज हुआ है, मतलब इसका जो टर्म होता है वो क्या होता है, इंटेंसिव का होता है। द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस बॉइल,
जिस टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस क्या हो जाता है, बॉयल होने लगता है, वो उसे क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट आपके पास किस प्रकार की टर्म है इसके अंदर, इंटेंसिव टाइप की एक टर्म है। द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस मेल्ट, जिस टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस क्या होता है, मेल्ट होता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के जरिए अपने डाउट हम तक जरूर सेंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये इसके एग्जाम्पल हैं, और एग्जाम्पल के अंदर ये जो इंटेंसिव, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव, ये जो कंडीशन है, ये आपके पास इसके मॉलिक्यूलर्स की जो आपके पास प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं एक तरह से, जो अभी मैंने टर्म बताए थे, यानी इसके जो टर्म है वो इसके अंदर आते हैं। कलर हमेशा आपके पास है तो फिजिकल प्रॉपर्टी, बट ये इंटेंसिव में आता है। डेंसिटी है आपके पास, ये भी इंटेंसिव में आता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए अब जो डिस्कस हम कर लेते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज की कंडीशन। ओके, यानी इसको हम अच्छे से थोड़ा सा और भी इलेबोरेट करा देते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आपका जो डिस्कशन होगा वो किस टाइप से होगा, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि केमिकल डेफिनेशन ऑफ अ केमिकल प्रॉपर्टी इज दैट मेजरिंग दैट प्रॉपर्टी, यानी केमिकल प्रॉपर्टी यानी किसी भी आपके पास जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसको अगर मैं डिफाइन करूंगा, दैट प्रॉपर्टी मस्ट बी लीड टू अ चेंज इन द सब्सटेंसेस केमिकल स्ट्रक्चर। उसमें आपके पास क्या होगा, केमिकल जो उसका स्ट्रक्चर होगा उसमें जरूर चेंज होगा, ये मस्ट है। ओके, किसमें, केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑफ एनी सब्सटेंसेस। तो पहला जो इसमें एग्जांपल इसने दिया है, वो पहला एग्जांपल आपके पास इसने बताया है, क्या कह रहा है, हीट ऑफ कंबशन, यानी जो कंबशन करने पे जो हीट प्रोड्यूस होती है, इज द एनर्जी, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ कंपाउंड अंडरगोज कंप्लीट कंबशन, यानी आपके पास जब कंपाउंड प्रॉपर तरीके से जलने लग जाता है, यानी उसको जब हम बर्न करते हैं तो हीट क्या होता है, रिलीज्ड होता है। ओके, burning with oxygen, the symbol for the heat of combustion is del Hc। ये सिंबल है आपके पास कि जब भी हम किसी भी कंपाउंड को क्या करते हैं, बर्न कराते हैं कंप्लीटली, तो जब बर्न कराते हैं तो आपके पास जो उसका कंबशन का जो सिंबल आता है आपके पास, सिंबल वो क्या होता है, del Hc से इसे डिनोट करते हैं। सेकंड कंडीशन यानी सेकंड एग्जांपल यहां पर देख लेते हैं, आपके पास क्या कह रहा है, chemical stability refers to whether a compound will react with water or air। क्या बोल रहा है, केमिकल जो स्टेबिलिटी होती है, इस जो रिएक्ट करता है, यानी whether a compound will react with water or air। तो वाटर और एयर से जब कोई भी रिएक्शन होती है तो आपका जो इसको क्या बोलते हैं हम, केमिकली स्टेबल सब्सटेंसेस विल नॉट रिएक्ट। जो केमिकली स्टेबल सब्सटेंसेस होंगे वो कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे, ये बस ध्यान रखना आप। हाइड्रोलाइसिस एंड ऑक्सीडेशन आर टू सच रिएक्शन एंड आर बोथ केमिकल चेंजेस। एक हाइड्रोलाइसिस है और एक आपके पास क्या है, ऑक्सीडेशन है। ये दो ऐसे रिएक्शन हैं जो क्या शो करते हैं, केमिकल चेंजेस शो करते हैं। और केमिकल चेंजेस कब पता लगता है हमारे पास कि केमिकल चेंजेस हो रही है, जब या तो हीट प्रोड्यूस हो या वहां से हीट निकले। तो आपके पास ये आज कंडीशन थी आपके पास किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की। तो आप सीख चुके हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में कौन कौन से टर्म आते हैं और किस टर्म को हमने किस हिसाब से पढ़ना है, कैसे उसके एग्जांपल्स लिखने हैं। तो ये था आज के लिए। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।